कमेंट्स ऑन कर दो बस। थोड़े बड़े कर दो, दिख जाए इधर से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रितु। आ जाओ भाई, क्लास शुरू होने वाली है, 7:30 हो गए हैं। हाँ सुभाष जी, गुड इवनिंग। लो, ते लोग आ गए। हाय। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। राम राम शाह निम जी, राम राम, राधे राधे। सबको नमस्कार, सबको सत श्री अकाल, क्या क्या बोलते हैं वो सब। आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज ये अपनी सेकंड क्लास है। लगभग एक वीक तक या थोड़ा सा अपन ज़्यादा, जब तक ढंग से ओलंपिक कवर नहीं हो जाएगा। राम राम सावरमल जी, गुड इवनिंग। हाँ अब सारे आ गए, अब उपस्थिति दर्ज हो गई है सबकी। अब शुरू करते हैं अपन, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। 1 घंटे की अपनी क्लास रहेगी, 7:30 से 8:30। जितने कवर कर पाएंगे उतना अपन इसमें कवर करेंगे, बाकी फिर कल कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले में कुछ टेक्निकल मिस्टेक थी तो उसको मैंने हटा दिया था, ठीक है। लीजिए पहला प्रश्न। शुरू में अपने क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अपने इजी रहेंगे क्वेश्चन, देखने में अपने इजी होते हैं, बाकी फिर उसको अपन ढंग से कवर कर लेते हैं बाद में। तो उसकी जो रिलेटेड, जो उससे जो रेफरेंस की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे अपन कवर करते हैं। सुनीता जी, मीना जी, रागनी जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। नमस्ते सबको, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं अपन अपनी क्लास। प्रथम मैराथन दौड़ का विजेता कौन था, आपको बताना है। बहुत इजी प्रश्न है। साथ में जब ये आप बताओ, स्पिरिडिन लुइस, दैट्स नाइस। तो आपका आंसर यहाँ पे बहुत जल्दी आ चुका है, स्पिरिडिन लुइस। पहला आंसर क्या रहेगा आपका, स्पिरिडिन लुइस। यार कलर वाइट ही लेना पड़ेगा क्या, ऐसे मंद मंद कैसे आ रहे हैं कलर। इसका कलर सही नहीं आ रहा यार, क्लियर, ऐसे क्लियर सा नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, चला लेंगे काम। चलो शुरू करते हैं। पहला पहले प्रश्न का उत्तर, सॉरी 2 नंबर प्रश्न है। नीलम सैनी, दूसरे का सी, बिल्कुल सबका सही आंसर आ रहा है। पहला, आज फिर अपना मुहूर्त अच्छा रहा है। स्पिरिडिन लुइस, आंसर क्या है इसका, स्पिरिडिन लुइस। स्पिरिडिन लुइस कौन था, स्पिरिडिन लुइस पानी ढोने का काम करता था, ठीक है, सिंपल बंदा था। और वहाँ पे शुरू के जो ओलंपिक अपने हुए थे वो एक स्पेशलाइज ऐसे कोई ओलंपिक टाइप इवेंट नहीं थे। ऐसे नहीं है कि वो बहुत एक वेल मैनेज्ड, जैसे अब ओलंपिक हो रहे हैं ऐसे सब चीज़ें उसमें वेल डिफाइन नहीं थी। उसमें क्या था कि वो एक मेले के जैसे होते थे, है ना। तो उसमें साथ में और भी खा पी रहे हैं लोग, घूम रहे हैं जैसे मेले में घूमते हैं। और एक साइड जैसे मेलों में टूर्नामेंट होते हैं तो मेले के साथ में टूर्नामेंट कराए जाते थे। तो उसमें एक ऐसे स्पेशलाइज नहीं समझ पाए लोग कि एक ओलंपिक है। शुरू के काफ़ी ओलंपिक में ये चीज़ें रही है। तो ये पानी ढोने का काम करने वाला बंदा था और इसने ओलंपिक में भाग लिया है। अब बात करते हैं कार्ल शूमन की। जेम्स कोनोली के बारे में हम कल अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और नॉर्मन प्रिचार्ड, नॉर्मन प्रिचार्ड का अपन आज पूरी कुंडली यहाँ पर खोलेंगे। अभी नॉर्मन प्रिचार्ड का क्वेश्चन आएगा तब काफ़ी डाउट्स भी रहते हैं नॉर्मन प्रिचार्ड से संबंधित, तो उन सब डाउट्स को भी अपन क्लियर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, स्पिरिडिन लुइस, सी। अब आपको ये बताना है कि स्पिरिडिन लुइस जो है वो पहले ओलंपिक में 1896 में मैराथन में, आप सोच के रखें, आगे मैराथन के और क्वेश्चन आएंगे तो मैराथन के बारे में जितनी चीजें पहले से सोच करके आप रखें। चलते हैं, लेते हैं अगला प्रश्न।
एथेंस 1896 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश को मिला था? ये आंसर आप सारे सही बताएंगे मुझे पता है, लेकिन इसके बाद जो आपसे पूछा जाएगा वो चीज़ आपको शायद परेशान कर सकती है, वो भी इनिशियल लेवल पे। फटाफट बताओ। वेरी गुड इवनिंग मुकेश जी, हरी जी, मनु, नीलम, ममता, सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। बताएं फटाफट। एथेंस पहला ओलंपिक है 1896 का, इसमें पदक तालिका में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है आपको बताना है? संयुक्त राज्य अमेरिका को। अब एक चीज है, इसको अगर प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया जाए, साधारण प्रश्न दिया आपके सामने मैंने, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक पदक किसे प्राप्त हुए? इसका आंसर आपको देना है। बताओ फटाफट, सर्वाधिक पदक किसको मिले? कमेंट बॉक्स में डालो जल्दी से। आपको ये सबको आता है, आपको ये बताना है क्या ये अमेरिका है कि नहीं है। गूगल नहीं करेगा कोई भी, ठीक है। यूएसए, सी बिल्कुल आपका सही है। जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है इसका आंसर आपका सबका सही है, सी। जो मैं पूछ रहा हूं कि प्रथम ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किसे प्राप्त हुए थे, आपको खाली ये बताना है। बताओ फटाफट। अगर मैंने इस चीज़ को इतना पूछा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ही होगा। आप लोगों का कोई छोटा मोटा डाउट है, जो ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपके साथ साथ में सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधे प्रश्न आंसर आपको आते भी हैं, नहीं आते तो एग्ज़ाम तक सबको आ रहे होंगे, आपको भी आ रहे होंगे, सबको आ रहे होंगे, है ना। तो कुछ उसमें नया नहीं है, वो बुक्स में भी है, सब जगह है। लेकिन वो जो क्वेश्चन बनाने की टेक्निक होती है ना, जो आपको जर्मन। वेरी गुड। और बताओ फटाफट। फर्स्ट ओलंपिक की बात हो रही है, ध्यान रखना। बताओ, डालो जल्दी डालो, कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूं मैं। ग्रीस, ओके। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो टेक्निकल पेज थोड़ा सा उलझ सकता है वो ये है कि सर्वाधिक पदक जो है ना, वो सर्वाधिक पदक अलग देश के हैं और पहला स्थान जो है वो अलग देश का है। कमेंट बॉक्स में डालो भाई जल्दी। चलो थोड़ा सा मैं ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सर्वाधिक पदक जो हैं वो सर्वाधिक पदक वो मिले हैं यूनान को, यूनान यानी कि ग्रीस को, ठीक है। कितने पदक मिले हैं यहाँ पे? 46। यहाँ पे 46 मेडल हैं, ठीक है। अब यूएस के कितने मेडल है बताओ फटाफट। चलो कोई नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ आपके यहाँ पर। जर्मनी, ग्रीस, यूएस और फ्रांस, यहाँ पे सबसे ज़्यादा 46 मेडल किसके पास हुए हैं? ग्रीस के पास। अब बात करते हैं जर्मनी के मेडल्स की। जर्मनी के मेडल बताओ फटाफट। कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्या चक्कर हो रहा है? कोई नहीं आ रहे। तो जर्मनी का यहाँ पे था तीसरा स्थान। जर्मनी के मेडल अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं अपन यूएस के। यूएस के यहाँ खाली 20 ही मेडल थे, ठीक है। कितने मेडल थे? 20। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 20 मेडल बताए सबने, सबका सही आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया था, कुछ चीजें क्लैश कर गई थी। ग्रीस के यहाँ पे 10 गोल्ड थे। कितने थे? 10। और यूएस के यहाँ पे कितने गोल्ड थे? 11। और आपको पता है लेटेस्ट अभी जो ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में भी यही हुआ था कि चाइना और यूएस के अंदर जो मेडल टैली है उसमें ऑलमोस्ट क्या हुआ, बराबर हो गए थे, दोनों के गोल्ड बराबर थे। गोल्ड क्या करता है? रैंक निर्धारित करता है, जिसके ज़्यादा गोल्ड होंगे। अब आप ये कल वाला कमेंट मत करना कि इसमें तो सर गोल्ड दिए ही नहीं गए थे। गोल्ड से मतलब है प्रथम स्थान पे रहने वाले। गोल्ड का मतलब हमेशा प्रथम स्थान पे, गोल्ड का मतलब एक धातु पे मत लिया करो, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रथम स्थान पे रहा, क्योंकि इसके 11 खिलाड़ी हैं, उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया था या गोल्ड प्राप्त किया था, इसलिए प्रथम स्थान पे अमेरिका था। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक मेडल किसके हुए, तो आप वहाँ पे संभवतः यूएस नहीं करें तो ठीक रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका हाथ जल्दी से जाएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे रटा हुआ है कि ओलंपिक में फर्स्ट ओलंपिक के अंदर पहले नंबर पे कौन रहा था? अमेरिका रहा था। तो सबसे ज़्यादा मेडल थे तभी रहा था, जाहिर सी बात है। लेकिन वो जाहिर सी बात गलत सिद्ध हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा मेडल वहाँ पे ग्रीस के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल वहाँ
वहाँ पे अमेरिका के होने की वजह से अमेरिका को पहला स्थान यहाँ पे मिला है। आपकी कोई नोटबुक वगैरह तो उसमें इस चीज़ को अलग से मेंशन कर लेना ताकि आपके कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, पहले स्थान पे यहाँ पे था अमेरिका, दूसरा पे ग्रीस और तीसरे पे क्या था, जर्मनी था। ठीक है, जर्मनी के शायद 13 मेडल थे शायद। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। अब लेते हैं अगला प्रश्न। आधुनिक ओलंपिक 1896 विजेताओं को कौन सा पदक दिया जाता था, आपको बताना है। हालांकि ये क्वेश्चन हम कल, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आगे की चीज का अपन पहले डिस्कशन कर लेते हैं, तो फटाफट इसका आंसर दे दो, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। क्या चक्कर है, कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट कर नहीं रहे हो, क्या नहीं रहे हैं। वेट, यूट्यूब की खोलनी पड़ेगी मेरे को क्लास। बताओ फटाफट, आपके कमेंट यहीं पढ़ने पड़ेंगे मेरे को भी। बताओ फटाफट, बहुत इजी प्रश्न है, इसमें क्या सोच रहे हो सब लोग। अब आएंगे आपके कमेंट्स। बी 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 रागनी सिंह बी, ठीक है, लास्ट कमेंट यही है। यहाँ पे पहला आंसर क्या है, चांदी का पदक। ठीक है, ये अपन कल भी डिस्कशन कर चुके थे, इस पे ऊपर ज़्यादा समय खराब करने का मतलब नहीं है, प्रश्न मैंने हटाया नहीं था। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया, आपको क्लियर बताना है इसमें अपने कि भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग कब लिया, कंफ्यूज नहीं होना है। बताओ कब भाग लिया ओलंपिक में भारत ने, भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया, ये बात आपको यहाँ पे बतानी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिख रहा है, बिल्कुल इजी है, लेकिन इसमें हो सकता है कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इजी हैं, लेकिन उनमें थोड़े थोड़े कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आपके क्लियर करूंगा मैं इधर। मनु यादव गुड 19, ठीक है। बी 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 ए, आयुषी ए नहीं है, नॉर्मन पिचार्ड, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कि 1900 के अंदर पेरिस में यहाँ पे भारत की तरफ से नॉर्मन पिचार्ड ने यहाँ पर भाग ले लिया था। अब नॉर्मन पिचार्ड कौन था, नॉर्मन पिचार्ड एक एंग्लो इंडियन था। एंग्लो इंडियन होता है मदर फादर में एक अंग्रेज है और एक इंडियन है। ठीक है, तो ये इसकी एक छोटी सी कहानी है। ये गया था वहाँ पे मेले में घूमने के लिए, मेले में घूम रहा था क्योंकि यहाँ लंदन इसका आना जाना था, क्योंकि इसका फादर जो है वो इंग्लिश था इसलिए। तो इसको वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कोई ऐसी प्रतियोगिता भी हो रही है जिसमें रनिंग टाइप का कुछ इवेंट है, तो इसने वहाँ पे इत्तेफाकन भाग लिया था और इसने वहाँ पे 2 इवेंट जीते जिनमें सिल्वर मेडल इनको मिला है, दूसरा स्थान इनको मिला है। बाद में इन्होंने हॉलीवुड में एज ए हीरो भी काम किया है और बहुत फेमस पर्सनैलिटी बाद में नॉर्मन पिचार्ड बने थे। अब बात करते हैं, ये तो हो गई फालतू की कहानी, अब करते हैं काम की बात। काम की बात ये है कि 1900 ओलंपिक के अंदर भारत को 2 मेडल यहाँ पे मिल चुके हैं। कितने मेडल मिल चुके हैं, 2। सवाल जो हमेशा प्रचार 2 इवेंट, बाधा रनिंग और रनिंग, बिल्कुल मनु एकदम सही बात है। अब अपन बात करते हैं कि इस इवेंट की मेन प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूजन कहाँ है, वो बताएगा मनु, बता जल्दी। कंफ्यूजन कहाँ होता है कि हम इसको काउंट करते हैं ब्रिटिश इंडिया के, किसके काउंट करते हैं, ब्रिटिश इंडिया के। बुक्स भी लिखती हैं कि यहाँ पे क्या विवादास्पद है। अब ये कोई विवाद रहा ही नहीं है, अब ये कोई विवाद नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने, आईओसी ने हमारे खाते में ये दोनों मेडल जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब ये हमारे खाते में बोलते हैं ये दोनों मेडल अब हमारे हैं, हमारे हिंदुस्तान के हैं ये दोनों मेडल। ठीक है, अब कोई ब्रिटेन के मेडल ये नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि मेडल आए हैं, भाग लिया जब भी आए हैं, तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग कब लिया है, 1900 में। ठीक है, अब कुछ चीज़, हाँ बिल्कुल आईओसी के अंदर इंडिया के हैं। रही बात इसके बाद के किस किस बार क्या क्या चीज़ें विशेष हुई है पार्टिसिपेशन की, वो बात अपन यहाँ पे करेंगे। अब बात करते हैं एथेंस। एथेंस में इंडिया कहीं भी नहीं था। 1900 में नॉर्मन पिचार्ड था, 1920 में भी इंडिया ने भाग लिया है। ठीक है, और 1928 में कुछ विशेष है, क्या विशेष है बताओ फटाफट। 1928 में भी इंडिया ने भाग लिया है, तो क्या चीज़ें बदल गई थी जब अपन ने 1928 में भाग लिया था।
चलो बहुत बड़ा कमेंट हो जाएगा अगर आप करोगे, तो मैं खुद ही एक्सप्लेन कर देता हूं कि 1928 से पहले भारत में एनओसी बन गई थी। एनओसी होती है किसी भी देश की सबसे बड़ी ओलंपिक की जो कमेटी होती है, राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, नेशनल ओलंपिक कमेटी, उसको अपन बोलते हैं एनओसी। एनओसी के अंडर में ही अपन आईओसी में भाग लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी किसे कंसीडर करती है? उसी खिलाड़ी को कंसीडर करती है जो नेशनल ओलंपिक कमेटी के थ्रू आया हुआ होता है। तो भारत में इस समय एनओसी बन चुकी थी। आगे प्रश्न है एनओसी कब बनी? तो एनओसी बनने की वजह से भारतीय टीम जो थी वो एनओसी के अंडर में यहाँ पे पहली बार आई थी। मतलब पूर्ण मान्यता प्राप्त टीम थी ये। ऑफिशियल जो टीम थी वो ये थी 1928 के अंदर। ठीक है, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। आगे चलते हैं। 1900 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व पहले ही अपन एक्सप्लेन इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। किसने किया था? नॉर्मन प्रिचार्ड ने। नॉर्मन प्रिचार्ड को 2 कौन से पदक मिले थे? रजत पदक यहाँ पे नॉर्मन प्रिचार्ड को प्राप्त किया, 200 मीटर के अंदर और 200 मीटर हर्डल के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं केडी जाधव, पीसी बनर्जी और सर दोराबजी टाटा। तीनों के आगे क्वेश्चन है, वहां अपन इनके बारे में डिसेक्शन पूरा करेंगे। पहली बार महिलाओं ने आधुनिक ओलंपिक में कब भाग लिया, आपको बताना है। बिल्कुल इजी प्रश्न उठाए हैं। इन्हीं प्रश्नों को आके जाके इन्हीं प्रश्नों के जो हार्ड रूप इसी क्लास में मिलेंगे आपको। बताओ फटाफट। सी बिल्कुल 1904 में सबसे पहले महिलाओं ने भाग कब लिया है? 1904 में। कौन से ओलंपिक थे 1904 में? कहाँ हुए थे ओलंपिक, बताओ। बी। शार्लेट कूपर ने कब भाग लिया था? बी आएगा सी आएगा इसमें? कंफ्यूज, मैं भी तो कंफ्यूज नहीं हो रहा कहीं। 1904, सॉरी, हो सकता है 1900 हो, इसमें मेरे दिमाग से निकल गया होगा अभी। पहला ओलंपिक हुआ था ग्रीस में, दूसरा हुआ था फ्रांस में, तीसरा हुआ था यूएसए के अंदर। बताओ फटाफट कौन कंफ्यूज हो रहा है? देखते हैं आप कंफ्यूज हो कि मैं कंफ्यूज हूँ। महिलाओं ने ओलंपिक में भाग कब लिया था? मेरे भी दिमाग से अभी स्लिप हो रखा है, एक सेकेंड कंफर्म करने दो मेरे को। नंबर क्वेश्चन 7। उन्नीस सौ ही है ना? बहुत लोगों के बी आ रहे हैं। ओके 1900 बिल्कुल, सॉरी थोड़ा दिमाग से स्लिप हो गया था, हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा 1900, क्योंकि इसमें शार्लेट कूपर का मेडल आया था 1900। बिल्कुल हो जाता है कभी कभी। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं अपन। इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अगले, पहली महिला ओलंपिक चैंपियन कौन बनी थी? कौन बनी थी बताएं? 1900 ही राइट है, बिल्कुल 1900 ही राइट है, सॉरी इसके लिए। बताएं फटाफट। नंबर्स क्या होते हैं? कई बार नंबर्स बम्बल कर जाते हैं खोपड़ी में। मैं नहीं बता ऐसे ही होता है, कभी कभी हो जाता है। तो बताओ फटाफट, लाइव क्लास में तो ऐसे डेमो चल जाते हैं कभी कभी। 22 महिलाओं ने भाग लिया था, बिल्कुल। हाँ आ गया, तो मेरे भी आ गया खोपड़ी में। अब बताओ पहली बार महिला ओलंपिक चैंपियन कौन बनी थी? ठीक है, पहली ओलंपिक चैंपियन कौन बनी थी महिला? बताओ फटाफट। शार्लेट कूपर। इसका आंसर क्या आएगा? सी, शार्लेट कूपर। आपको यह बताना है कि शार्लेट कूपर है वो कौन से खेल की खिलाड़ी है, बताएं फटाफट।
8 का आंसर बताएं फटाफट। यादव, मनु, 19, 1,33 है जी। बताओ फटाफट, आंसर करो। 1900 ओलंपिक में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, तो शार्लेट कूपर को पहला मेडल मिला था। शार्लेट कूपर कौन से गेम की खिलाड़ी है, बतानी है आपको। अजय, बिल्कुल सही। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? टेनिस। टेनिस उन खेलों में था जो सबसे पहले महिलाओं के भाग लेते उसके साथ में शुरू हुआ था। एथलेटिक्स वगैरह ये सब गेम बाद में आते हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा हेलेना डिकोज, हेलेना कोनाजेका, ऐसा कोई नाम नहीं है, कोना पेका है, उसके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। नोरा पोले, इस नाम के पीछे बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं, अपन बात करेंगे। मैरी डिसूजा के बारे में भी अपन बात आगे इसी क्लास में अपन करेंगे। अब बात करते हैं शार्लेट कूपर, टेनिस की खिलाड़ी है। 1900 में पहली बार जब महिलाओं ने भाग लिया था तब हुआ था। अब किस वर्ष मैराथन की दूरी 42.195 निर्धारित की गई थी, आपको बताना है, फटाफट बताएं। टेनिस यूएसए का, हाँ हो जाता है, ठीक है, आगे चलो। 1904 सेंट लुइस, 1908 लंदन, 1912 स्टॉकहोम और 1920 एंटवर्प। फटाफट बताएं। कुमारी सी। पर्सन नंबर लगा दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। किस वर्ष मैराथन की दूरी को फिक्स किया गया था, आपको बताना है। उसके पीछे एक छोटा सा वाक्य है, उसकी वजह से पहले 40 किलोमीटर की हुआ करती थी मैराथन। फटाफट बताओ। पूजा निठारवाल, बी मन्नू 1908, ठीक है, बी लंदन ओलंपिक 1908। बी के जो साथ हैं उनका राइट आंसर है 1908। 1908 लंदन ओलंपिक है। इसके अंदर क्या हुआ था कि बहुत सारी चीज़ों के नियम बने थे, ठीक है। ओलंपिक को व्यवस्थित करने के हिसाब से देखा जाए तो ये जो नियमों के हिसाब से, नियमावली के हिसाब से जो ओलंपिक हुए थे वो हुए थे 1908 में। क्यों कि इसमें यहाँ पे क्या लगा था, ओलंपिक चार्टर लागू हो गया था। तो 1908 लंदन ओलंपिक में जो पहले से 40 किलोमीटर की हुआ करती थी मैराथन, कितने किलोमीटर की होती थी? 40 किलोमीटर होती थी। उसमें ये 2.195 किलोमीटर ऐड जो किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं कि इनका जो शाही, जो जहाँ पे रहते थे शाही परिवार से, और जो मेन मंच था उसकी दूरी 42.195 किलोमीटर थी। तो तो अब इतना तो नहीं है कि वो 40 किलोमीटर जाएगा और फिर बाद में इंतजार थोड़ी करेगा। तो शाही परिवार को सुविधा देने के हिसाब से इन्होंने क्या करा, इसमें 2 किलोमीटर और जोड़ दिए। क्यों कि पूरी दुनिया पे राज था तो उनको तो खुश करना ही था। तो उनको खुश करने के चक्कर में क्या हुआ, इसमें दो किलोमीटर, 2.195 किलोमीटर ऐड हो गए और वो फिर धीरे धीरे स्थायी हो गए और इसी दूरी को अब मैराथन की दूरी मान लिया गया है, ठीक है। ये चीज़ है, इसके पीछे थोड़ी सी कहानी ये है कि पहले 40 किलोमीटर की होती थी, बाद में इसको फिक्स किया गया है 1908 लंदन ओलंपिक के अंदर। अब लंदन ओलंपिक की अपन बात करें तो ये ओलंपिक इतिहास का सबसे बड़ा या लंबा चलने वाला ओलंपिक है, सबसे लंबा चलने वाला ओलंपिक है। सबसे लंबा क्यों चला? धन माल की कमी नहीं थी, पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा था, तो कोई परेशानी तो इनको थी नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने इस ओलंपिक को, मेले के जैसे ही था ये ओलंपिक भी। शुरू के ओलंपिक जो थे वो मेलों के जैसे थे, ये बात ध्यान रखना। वो कोई स्पेशल ओलंपिक के नाम से जरूर हुए हैं, लेकिन उसको आयोजन को लोगों को बुलाने के लिए उस तरीके से कराया गया था कि लोग यहाँ पे आए, खरीदारी करें, घूम ले फिर ले, मजे कर लें और साथ में हमारा ओलंपिक भी देख लें। सीधे ओलंपिक देखने लोग नहीं आते, इसलिए इन्होंने शुरू में स्ट्रेटेजी अपनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सेंट लुइस 1912 स्टॉकहोम, इनकी जो स्पेशलाइजेशन है इनमें क्या क्या हुआ वो आगे के प्रश्नों में अपन डिस्कशन करेंगे। यहाँ 1908 लंदन के बारे में आपको बता दिया गया है। यहाँ एक तो ओलंपिक चार्टर लागू हुआ था। ओलंपिक चार्टर क्या है? वो नियमावली है कि ओलंपिक किस तरीके से कंडक्ट करवाए जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये ओलंपिक जो है ये सबसे लंबा चलने वाला ओलंपिक था। बिल्कुल, डेज भी गिन रखे हैं। अब अपन बात करते हैं किस ओलंपिक को स्वीडिश उत्कृष्ट कृति या स्वीडिश मास्टरपीस कहा जाता है, आपको बताना है। 1908, 1912, 1920 और 1924 इस ओलंपिक के बारे में आपको बताना है। बताओ फटाफट। हिंट क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, बताओ फटाफट।
अब इसको छोड़ दो 187 डेज वाले को, आगे वाले पे आ जाओ, नहीं तो वो ये फिर 20 क्वेश्चन सोल्व होंगे। किस ओलंपिक को स्वीडिश उत्कृष्ट कृति यानी कि बेहतरीन स्वीडिश कलाकारी माना जाता है, आपको बताना है, फटाफट बताओ। 1912। और भी कोई आंसर दो भाई, क्या हो गया, ऑनलाइन कम हो गए क्या, कहाँ गए, फटाफट आंसर दो। 1912, पूजा निठारवाल, वेरी गुड। 1912। 1912 ओलंपिक जो है ना, इसको इसलिए बोला गया है उत्कृष्ट कलाकृति, क्योंकि एक तो यहाँ पे जो कला और साहित्य से संबंधित, और कला साहित्य चित्रकारी वगैरह पेंटिंग इनके, और कविता जो साहित्य में शामिल थी, इन चीज़ों के लिए मेडल देने शुरू कर दिए थे, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये क्या है कि ये 1912 का जो ओलंपिक था जो स्वीडन में हुआ था, इसलिए उसको बोलते हैं स्वीडिश। ठीक है, 1912 स्टॉकहोम कहाँ पे है, स्वीडन में। ये इस समय तक के सबसे व्यवस्थित ओलंपिक थे। तो लोगों ने कहा कि दिस ओलंपिक इज रियली ए मास्टरपीस ओलंपिक, कि अब तक जितने ओलंपिक हुए हैं, ये ओलंपिक, वो मेले वाला सिस्टम यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। इस ओलंपिक को इन्होंने ओलंपिक के जैसे ही करवाए थे, इसलिए इसको बोलते हैं स्वीडिश मास्टरपीस ओलंपिक। ठीक है, चलते हैं आगे। एंटवर्प के इनके सबके क्वेश्चन आगे खूब सारे हैं। अब अपन बात करते हैं ओलंपिक कार्यकाल में पहली बार कला प्रतियोगिताओं को शामिल कब किया गया था, पिछला ही प्रश्न था, इससे संबंधित बताओ फटाफट। 1912 में कब किया गया था, 1912। अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसी का रिवाइवल एक तरीके से, ये देखिए यहाँ पर मैंने अपने बात कर ली थी स्वीडिश उत्कृष्ट कृति के साथ, मैंने यहाँ पे समझाया था वही चीज़ है कि ये स्टॉकहोम में यहाँ पे आर्ट्स प्रतियोगिताएं, आर्ट्स कंपटीशन को शामिल किया गया था। अब बंद क्यों किया गया था, इसकी चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था कि अब बहुत लेट तक प्रोफेशनल्स अलाउ नहीं थे ओलंपिक में। उस टाइम भी ये था, जो पेशेवर लोग थे, जो पैसा लेकर के खेलने वाले या ऐसा कुछ काम करने वाले लोगों को ओलंपिक में भाग लेने नहीं दिया जाता था। अब यहाँ पे इन्होंने क्या गलती कर दी कि 1912 के अंदर आर्ट्स की ही कंपटीशन कराने शुरू कर दिए, जिसमें पेंटिंग भी शामिल था, जिसमें सिंगिंग और कविता पाठ, सिंगिंग तो नहीं, कविता पाठ ये भी शामिल था, कविताएं वगैरह लिखना, साहित्य और कला, ये दो चीज़ें शामिल थी। अब इसमें जो जीतता था ना, वो ये माना जाता था कि दुनिया का सबसे अच्छा कलाकार है, सबसे अच्छा पेंटर है। तो वो यहाँ से जाने के बाद वो ओलंपिक के नाम से कमाता खाता था, तो उसको लोग चैलेंज भी करते थे बाहर कि तू ओलंपिक जीत लिया तो क्या तेरे से बढ़िया पेंटिंग तो मैं भी बना सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 मीटर जीते हुए आदमी को, उसेन बोल्ट को बाहर कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं तेरे को हरा सकता हूँ। ये एक ओलंपिक की बहुत बड़ी सुंदरता है कि वहाँ रियल में ही जो फाइनली जो जीतता है वो रियल में ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में बेस्ट टैलेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता था, इस पे विवाद होने लग गए, तो इनको लास्ट में जाकर के इस चीज़ को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। क्यों कि बाद में इनमें सिलेक्शन में भी भेदभाव होने लग गए। भेदभाव इसलिए होने लगे कि जो जीतेगा वो बाद में पैसे वाला बनेगा, बहुत पैसे वाला बनेगा, सबसे बड़ा कलाकार बनेगा। तो इसमें धीरे धीरे इतने विवाद घुसने लगे कि लास्ट में इस चीज़ को इनको बंद करना पड़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे वाले प्रश्न की। ओलंपिक खेल में भाग लेने वाला पहला एशियाई देश कौन था का नंबर मिल सकता है क्या, पीटीआई बता 2000 के बारे में बात करनी है, लास्ट में दे देंगे त्रिपाठी जी। सत श्री अकाल जी, अजीत सिंह जी प्रणाम, गुड इवनिंग। बलविंदर, अजीत, सुमन जी, आज लेट हो गए क्या आप लोग, बताओ फटाफट। किस ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला एशियाई देश कौन सा था, ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला एशियाई देश कौन सा था, बताओ फटाफट। पीछे क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ होगे तुम कंफ्यूज, मुझे पता था। बताओ फटाफट, कंफ्यूज मत हो।
इंडिया 1902, 1900 के अंदर 2 सिल्वर, ठीक है। इंडिया ने भाग लिया था, इंडिया उस टाइम देश था क्या ये बताओ? मेडल ही बाद में मिले हैं अपने को तो। एशियाई देश कौन सा था? थैंक यू सुमन जी। बिल्कुल, इसका आंसर आपको क्या देना है? इसका आंसर आपको जापान ही देना है। अब अपन ने भाग लिया था इंडिया में, लेकिन एज ए कंट्री कंसीडर नहीं थे, एशियाई देश नहीं थे अपन। ठीक है, एशियाई देश अपन बने 1948 के अंदर, सॉरी 1947 के अंदर। और ये जो मेडल जो है ना, जब तक 1947 तक ये मेडल अपने पास नहीं थे, बाद में बहुत सालों तक विवाद चला है। अपने को ये मेडल तो अभी कोई लास्ट डिकेड में अब अपने खाते में लिखे गए हैं, ये बात भी ध्यान रखना आप। ठीक है, तो पहला एशियाई देश आपको जापान ही करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। ओलंपिक ध्वज 5 रिंग वाला, ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग है? 5। उसको कंसीडर कब किया गया था आपको बताना है। और मैं ये प्रश्न इजी जरूर है, बिल्कुल इजी है, लेकिन आप ये ध्यान रख लेना कि जो हमारा पेपर का लेवल आता है ना, हमारा जो एग्ज़ाम का लेवल आता है, उस एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर आप तुम देखोगे पीछे के एग्ज़ाम्स को, किसी भी एग्ज़ाम को, मेडल अपना ही है, नो डाउट मेडल अपना ही है। लेकिन मेडल अपने को आज़ादी के बाद में दिए गए हैं, अपने पास पहले नहीं थे। फटाफट बताओ, ओलंपिक ध्वज कब पहली बार फहराया गया जिसमें 5 रिंग बनी हुई थी? पर्सन इजी है, कराने का रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, ये क्यों क्यों कि ये पर्सन हर बार ही आता है, हर बार ही आता है, इसलिए। बताओ फटाफट। मैंने जो पर्सन लिखा है ना, आपको उसको ध्यान देना है, लैंग्वेज पकड़ना है। बलविंदर जी लैंग्वेज को पकड़ो, कंफ्यूज नहीं होना है। आधिकारिक मान्यता पे नहीं जा रहे हैं अपन, अपन खाली पहली बार फहराया पे जा रहे हैं। ऐसा एक पर्सन पिछली बार विवादों में था, अभी तक विवाद में है। फहराया कब गया था? 1920 में। ये जो चीजें है ना, फहराया गया, इनको पकड़ो। इनके चक्कर में बहुत बच्चों के नुकसान हुआ था पिछली बार। वो क्वेश्चन आगे लिया भी है मैंने, इसी वजह से उस क्वेश्चन को मैंने आगे लिया है, आपको बताऊंगा अभी। कोई नहीं, यहाँ खड़े होने वाले पजल हो जाते हैं तो वहाँ वाले भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पजल कोई भी हो सकता है, दिमाग में से कुछ भी निकल सकता है। मैं आपको खुद कह रहा हूँ कि जो सबसे इजी चीज़ होगी, मेरे कंसिडर में, मेरे तरीके से बता रहा हूँ, मुझे तो वही चीज़ में कभी न कभी कन्फ्यूज़न सबके होता है। मेरे अगर किसी एग्ज़ाम में कभी कन्फ्यूज़न हुआ है ना, तो उन प्रश्नों में हुआ है जो सबको आ रहे होते थे। मैं उन प्रश्नों में कभी नहीं अटका किसी एग्जाम में। जो किसी को नहीं आ रहे थे वो मेरे को आ रहा होता, लेकिन जो सबको आ रहे होते थे ना, मैं वहाँ गोल हो जाता था, मैं खुद गोल हो जाता था। तो वो चीज़ सबके साथ होती है। ठीक है, वो बार बार प्रैक्टिस करने पे होगी, और टाइम पे आके 2-4 क्वेश्चन तो सबके गड़बड़ होते हैं। अगर आज एग्जाम कोई भी देगा, मैं भी दूंगा, तो मेरे भी ऐसे नहीं है, 2-3 तो गलत होंगे ही होंगे। वो घर आके तो माथा पकड़ना ही पकड़ना है, चाहे आप कितने अच्छे तरीके से दे आओ। 5 रिंग भी बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है कि 5 रिंग को पहली बार, 5 रिंग वाला जो फ्लैग है उसको कब फहराया गया है? 1920 एंटवर्प ओलंपिक के अंदर फहराया गया। एंटवर्प कहाँ पे है बताना है आपको। 5 रिंग को मान्यता बिल्कुल 24 में मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। बताओ फटाफट। यही तो सबसे बड़ी बात है, कभी मान्यता मिली है, कभी आधिकारिक तौर पर, कभी अनाधिकारिक तौर पर, कब प्रस्तुत किया गया, कब दिखाया गया, कब उसको मान लिया गया, कब उसको ओलंपिक कमेटी ने कंसीडर करके उसको आधिकारिक मान्यता दे दी, कब उसका प्रदर्शन किया गया। ये सब चीज़ें कन्फ्यूज करेगी आपको, और यही आपको क्लियर होनी चाहिए। बुक्स में सीधे पढ़ के आपको क्लियर नहीं होगी, उसके दाएं बाएं भी आपको कहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा, 2-2 3-3 बुक्स पढ़नी पड़ेगी, या फिर किसी पे भरोसा करना पड़ेगा। 4-5 को अयोग्य गलत कर दें? नहीं, अब तो नहीं करने देंगे। देखो, मैं जो पढ़ाऊंगा उसका मैं जिम्मेदार रहूंगा, मैं आपको मटेरियल दूंगा उसका। एंटवर्प कहाँ पे है बताओ फटाफट। कहाँ पे है? बेल्जियम में। कहाँ पे है? बेल्जियम में। ये एक ऐसा ओलंपिक था
जो दो देशों के ग्राउंड इसने काम में लिए थे, ध्यान रखना। 1920 का ओलंपिक है ना, इन्होंने दो देश के जो ग्राउंड है वो काम में लिए थे। बेल्जियम के साथ है, किसका काम में, नीदरलैंड, हॉलैंड, यानी कि जिसे अपन बोलते हैं डच, है ना, उसका इन्होंने ग्राउंड उनके भी काम में लिए थे। सही नजर आ रहा है क्या? रेड कलर बताना एक बार, है ना। अब बात करते हैं 24, 28 और 12 की। अपन ने बात कर ली है, 24, 28 के क्वेश्चन आ गए हैं। मैं इस क्वेश्चन को फिर कह रहा हूं तुम्हारे को, चाहे ये कितना ही जी क्वेश्चन होगा लेकिन ये आएगा। ये कितनी बार आ चुका है मैं कह रहा हूं, फिर भी आएगा, आता ही है। आगे बात करते हैं, ओलंपिक शपथ लेने वाले पहले एथलीट कौन थे, बताने हैं आपको, फटाफट बताओ। बिल्कुल अजीत सिंह जी, दो कंट्री में हुआ था, नीदरलैंड जिसे अपन बोलते हैं हॉलैंड, है ना। हॉलैंड का भी अपने पे राज था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नुकसान खूब हुआ था बेल्जियम को, हॉलैंड को। ओलंपिक शपथ लेने वाले पहले एथलीट कौन थे आपको बताने हैं। एक बात ध्यान रखना, बिल्कुल बॉइन, अजीत सिंह जी बॉइन। एक नंबर पक्का नहीं, दो नंबर पक्के हो गए। ओलंपिक शपथ लेने वाले पहले एथलीट कौन है, विक्टर बॉइन। कौन है, विक्टर बॉइन। अब आपको बताना है कि विक्टर बॉइन कौन से देश के हैं। आंसर विक्टर बॉइन है। कौन से देश का है विक्टर बॉइन, बताओ फटाफट। अगर आपको थोड़ा सा भी बुद्धि का प्रयोग करोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा इसमें। ओथ कौन लेता है, उसी देश का एथलीट लेता है। कहाँ का है बताओ। विक्टर बोइन कहाँ का रहने वाला है, बताओ फटाफट। नहीं, विक्टर बोइन का देश लिखो फटाफट, यूएस नहीं है, ठीक है। किस ओलंपिक में सबसे उम्रदराज पदक विजेता, सबसे ज्यादा, और ये शायद अब तक सबसे ज्यादा उम्र का ओलंपिक मेडलिस्ट है, बताओ कौन है। इसमें ऑप्शन है, ऑस्कर स्वान। किस ओलंपिक में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था आपको बताना है, ठीक है। ऑस्कर स्वान क्या है, ऑस्कर स्वान सबसे ज्यादा उम्रदराज ओलंपियन है जिन्होंने मेडल प्राप्त किया है, ठीक है। और ये क्या थे, शूटर। कौन से थे, शूटर। अब आपको ये बताना है कि 72 साल में शूटिंग में मेडल लेने वाले ऑस्कर स्वान ने ये मेडल कब लिया था। बिल्कुल बेल्जियम सही है, बताओ फटाफट। कौन से ओलंपिक में मेडल लिया था इन्होंने, क्वेश्चन नंबर लगा दिया करो साथ में। इस बार भी मिलेंगे अपने पर्सन तो मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है सुभाष जी। अब मैंने अब पहचाना है कौन से सुभाष जी आए हुए हैं। अपने सेकंड ग्रेड में भी मतलब 70 से 80 के बीच में डिट्टो आए थे क्वेश्चन, वो क्लास फिर बाद में हटा दी थी मैंने, ठीक है। 1920 एंटवर्प ओलंपिक इसका राइट आंसर है। 1920 ओलंपिक में सबसे ज्यादा उम्र के ऑस्कर स्वान ने शूटिंग में मेडल लिया था। कौन सा मेडल लिया था, रजत पदक, और ये रिकॉर्ड अब भी कायम है। आगे चलते हैं अपन। 1920 ओलंपिक में भारत को भेजने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये आपकी जानकारी के लिए कुछ चीजें क्लियर करनी थी मुझे, इसलिए प्रश्न इसमें दिया मैंने आपको। तुक्का सी तुक्का ही तीर, तीर लग जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का, वो वाली बात है, लगना चाहिए। तुक्का मारने में कोई बुराई नहीं है। दो अगर गलत पक्का पता है ना आपको तो फिर मारो तुक्का खुल के। ओलंपिक में भारत को भेजने का श्रेय किसे दिया जाता है आपको बताना है, फटाफट बताओ। गलत क्या है, राजेश जी गलत क्या हो गया। 1912 स्टॉकहोम ओलंपिक, कंफर्म करो एक बार। मैं भी देख लेता हूँ, गलत कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है।
एक बार कंफर्म कर लो आप, है ना। 1920 ओलंपिक में भारत को भेजने का श्रेय किसको दिया जाता है बताओ? सर दोराबजी टाटा और एएफसी अबेल। ये नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, हर जगह लिखा हुआ है, इस बंदे का नाम आपने नहीं सुना होगा, है ना। तो ये कौन है? देखो एएफसी अबेल उस टाइम के ऑफिसर थे, है ना, अधिकारी थे। इन्होंने यहाँ पे काफी मदद करी थी और पैसे की व्यवस्था और चंदा करा था दोराबजी टाटा ने और एएफसी अबेल ने। एएफसी अबेल ने अंग्रेजी सरकार के अंदर डॉक्यूमेंटल वर्क और जितना कोऑपरेट करना था वो किया था, और दोराबजी टाटा ने यहाँ पे पैसे की व्यवस्था करी थी। इन दोनों के प्रयासों से 1920 के अंदर टीम गई थी। अब बहुत पहले इसमें एक नाम और सुना होगा आपने, एच.सी. बक, है ना। एच.सी. बक इस टीम के साथ नहीं गए थे, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, इस चीज को आप दुरुस्त कर लेना कि एच.सी. बक इस वाले ओलंपिक में इनके साथ में नहीं गए थे। दोराबजी टाटा और एएफसी अबेल यहां पर गए थे, ठीक है। पहले ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक कब आयोजित किए गए आपको बताने? शीतकालीन ओलंपिक 15 का आंसर बी है। कंफर्म करो आप एक बार। ओलंपिक को अच्छे से क्लियर कर देंगे, और ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ों में कंफ्यूजन हो सकता है मुझे भी हो। अब मैं पहले दिन ही आपको बोल चुका था कि स्टूडेंट्स आर बेस्ट टीचर्स। बहुत चीज़ें मैं आपसे सीखूंगा जो मेरे आगे काम आएगी। बताओ फटाफट। शीतकालीन ओलंपिक 1924 में कहाँ पे हुए थे? चेमोनिक्स में। कहाँ हुए थे? चेमोनिक्स। चेमोनिक्स कहाँ पे है बताओ फटाफट। किस किस आदमी को इज्जत देने के लिए ये टूर्नामेंट कराए गए थे, वो भी आप बता सकते हो तो बताओ फटाफट। देखो चेमोनिक्स है, चेमोनिक्स जिसको शेमोनिक्स भी बोलते हैं, किस में है? फ्रांस के अंदर। कहाँ है? फ्रांस के अंदर। सबसे बड़ी बात क्या थी? इस ओलंपिक को कराने का रीजन क्या था? इस ओलंपिक को कराने का रीजन ये था कि पीरेडी कुबर्टिन जो है वो अब उम्रदराज हो चुके थे और उनका इस इवेंट से हटने का, जाने का समय आ गया था। इस चक्कर में क्या करा था फ्रांस वालों ने, कुछ नया करते हैं, ये नया उन्होंने किया, विंटर ओलंपिक शुरू करे। साथ में यहाँ पे उन्होंने समर ओलंपिक भी करवाए हैं ताकि जो कुबर्टिन को वो अच्छे से विदाई दी जा सके। इसके बाद कुबर्टिन ने आईओसी का जो चेयरमैन का पद था वो छोड़ दिया था, ठीक है ना। बिल्कुल कुबेर को। भारत ने आईओसी के जो चेयरमैन के पद पे जो थे ना कुबर्टिन, वो उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि मैं इस पद को अब छोड़ने वाला हूं। तो इस चक्कर में क्या करा था इन्होंने, फ्रांस में खुद ओलंपिक करवाए थे और वहीं पे ये विंटर ओलंपिक की भी इन्होंने घोषणा करी थी और ये करवाए थे साथ में, ठीक है। भारत ने पहली बार किस महिला एथलीट को ओलंपिक में भेजा था? पहली बार किस महिला, ये कौन सा आ गया इसमें, किस किस ओलंपिक में महिलाओं को भेजा था आपने बताना है ना। बताओ फटाफट। 1924 ख्याली फ्रांस। पीछे वाले का भी यही आंसर है क्या? क्या चक्कर है इसका बताओ आप। 18 का बताओ फटाफट। 20। एक बार थोड़ा देख के बताओ सुमन इसको। भारत ने पहली बार किस ओलंपिक में, ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, किस ओलंपिक में महिलाओं को ओलंपिक में भेजा था? इस ऐसे ऐसे मैं बोल रहा हूं, इसको ऐसे ही सुनना आपको। भारत ने पहली बार किस ओलंपिक में महिलाओं को भेजा था आपको बताना है। 24। अजीत जी कौन से का आंसर बताया है? 24 फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर लगाओ साथ में। 18 का सी, एम्स्टर्डम। फिर देखो थोड़ा रितु, रिव्यू करो अपने आंसर को, सोच समझ के आंसर दो। पाओ नूरमी नहीं है। पाओ नूरमी कौन है? पाओ नूरमी अपने देश का नहीं है।
पावनुर्मी के नाम से एथलेटिक्स के टूर्नामेंट होते हैं। पावनुर्मी टूर्नामेंट में अभी मेडल लगा था नीरज चोपड़ा का। पावनुर्मी के नाम से एथलेटिक्स टूर्नामेंट होते हैं ना, अपने देश के नहीं है। 1924 बिल्कुल। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? 1924। फ्रांस के अंदर भारत ने सबसे पहले महिलाओं को ओलंपिक में भेजा है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? आईओए की स्थापना कब हुई थी? नोरा मार्गरेट पोले। आएगा इसका प्रश्न आगे, नोरा पोले का भी। 18 का बी बताया है, बिल्कुल सही है। 18 के बी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल 1924। टाइम क्या हो गया? 8:17। बताओ फटाफट, अभी तो अपने पास काफी टाइम है। 24, 27। देखो अभी अपन ने बात करी थी 1927। 1927 के अंदर यहाँ पे क्या है? भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की क्या हो गई थी? स्थापना यहाँ पे हो चुकी थी। ठीक है, पहली बात तो ये। जब अपनी एनओसी बन गई, आईओए भारत की क्या है? एनओसी है, नेशनल ओलंपिक कमेटी। हमारी नेशनल ओलंपिक कमेटी कौन सी है? हमारी नेशनल ओलंपिक कमेटी का नाम है आईओए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। कंफ्यूजन क्या हो जाता है? आईओसी क्या है, आईओए क्या है, जब शुरू शुरू में पढ़ते हैं, है ना। तो हमारी वाली जो है वो आईओए है, और जो वर्ल्ड लेवल पे है वो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था? 1927 के अंदर हमारे यहाँ पे एनओसी बन गई थी, नेशनल ओलंपिक कमेटी बन गई थी। हमने उस कमेटी का नाम रखा था इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्या नाम रखा था? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अब बाद में क्या आता है? आईओए के गठन के बाद में, जब यहाँ पे बाद में ओलंपिक में रूल्स बन गए थे कि कोई भी देश अपने एथलीट भेजेगा अगर खेलने के लिए, तो वो अपनी एनओसी के अंडर भेजेगा। ठीक है ना, अपनी फेडरेशंस के अंडर भेजेगा, अपनी एनओसी के अंडर भेजेगा। तो यहाँ पे हमारे एनओसी बन गई थी। तो 1928 में भारत ने क्या लिया है? आधिकारिक तौर पे भाग लिया है। ठीक है, आधिकारिक तौर पे भाग लिया है, समझ गए? ऑफिशियली यहाँ पे भाग लिया है भारत ने। ठीक है, चलें आगे। किस ओलंपिक में स्टेडियम में एक प्रतीकात्मक ओलंपिक ज्योति पहली बार जलाई गई थी? ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए दिया गया है मेरे द्वारा, क्योंकि इस प्रश्न पे मैंने खुद ने भी आपत्ति लगाई थी। ठीक है, तो किस ओलंपिक में स्टेडियम में एक प्रतीकात्मक ओलंपिक ज्योति पहली बार जलाई गई थी? अगर आपने किसी का आपत्ति का जो वो गुच्छा देखा होगा डॉक्यूमेंट्स का, तो उसमें देखा होगा कुछ फोटोज वायरल हुई थी उसकी उस टाइम। किस ओलंपिक स्टेडियम में एक प्रतीकात्मक ओलंपिक ज्योति पहली बार जलाई गई थी? आपको बताना है। 28। सुमन बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। कब? 1928 के अंदर। ठीक है, 1928 में इस तरीके से एक बुर्ज बना हुआ है वहां पे। ठीक है, आप फोटो देखोगे तो बुर्ज में इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल ऐसे ऐसे जला करके एक मसाल छोड़ दी थी दीवार के लास्ट में, बुर्ज के ऊपर। ठीक है, एक बड़े बुर्ज है ना अपने जैसे किलों में बुर्ज होते हैं वैसे, उस पे आग जलती रही थी। तो ये प्रतीकात्मक, मतलब ठीक है जल रही है, उसकी कोई विशेष मान्यता भी नहीं थी और वो आधिकारिक तौर पे भी नहीं थी। लेकिन मसाल की प्रेजेंस यहाँ पे पहली बार, अनाधिकारिक तौर पे मान लो या प्रतीकात्मक तौर पे यहाँ पे पहली बार प्रेजेंस मसाल की ओलंपिक में पहली प्रेजेंस जो है वो 1928 एम्स्टर्डम में हो चुकी थी। अब अपन बात करेंगे इसके बाद मेन की, उसकी भी कहानी आपको बताएंगे। अब जो पहले वाला प्रश्न था उसका बचा हुआ डिस्कशन अब यहां करेंगे हम। ओलंपिक मसाल रिले की शुरुआत कब हुई थी? बताओ, बताने की जरूरत नहीं है, मैं ही बता देता हूं। 1936, क्योंकि आप सबको आता है, बर्लिन जर्मनी के अंदर। अब तो फिर वो 1928 में क्या था? 1928 में एक जगह फिक्स थी, दीवार के ऊपर जल रही थी,
उसका कहीं उसका ये नहीं है कि उसको लेकर के यहाँ गए वहाँ गए, कोई कहीं नहीं लेके गया, एक बुर्ज के ऊपर जला के छोड़ दी और जलती रही। अब यहाँ पे क्या हुआ था, मसाल रिले, रिले समझते हो तुम, मेरे अब सब एथलीट हैं कहीं ना कहीं, जो सामने मेरे बैठे हुए हैं देख रहे हैं वो सब एथलीट है, तो इतना तो समझते हो रिले क्या होता है, कि कोई चीज़ को एक आदमी अगले को देता है और उससे आगे वाले को हैंड ओवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नया फिरका शुरू किया था, ये शुरू किसने किया था, ये शुरू किया था हिटलर ने। किसने शुरू किया था, हिटलर ने। किसने शुरू किया था, हिटलर ने। हिटलर ने क्या किया यहाँ पर, ये नई चीज शुरू करी थी कि टॉर्च जो है वो रिले के रूप में जाएगी। किसके रूप में जाएगी, रिले के रूप में। ग्रीस से शुरू होती थी, ग्रीस के अंदर उसको जलाया जाता था, फिर आगे से आगे, आगे से आगे, अलग अलग एथलीट और लोगों के हाथ में से होती हुई वहां तक पहुंची थी। तो टॉर्च रिले की शुरुआत जो है वो हुई है 1936 बर्लिन ओलंपिक से, ठीक है। और वो जो 1928 वाली थी वो प्रतीकात्मक लौ थी, अग्नि थी, लौ थी, टॉर्च जैसा कुछ नहीं था उसमें, वो एक मसाल, बड़ी मसाल की प्रेजेंस थी, बस एक आग की प्रेजेंस थी, ठीक है। बिल्कुल, कार्डियम आएगा अभी। कार्डियम ने क्या किया था बताओ, आपका ये आंसर भी चेंज करूंगा मैं। किस ओलंपिक से एथलीटों की परेड में ग्रीस सबसे पहले और मेजबान देश आखिर में चलने का स्थायी प्रोटोकॉल शामिल हो गया था? कौन से ओलंपिक से? कार्ल डीएम, आपने जो लोग कार्ल डीएम लिख रहे हैं वो एक बार इसको अच्छे से क्लियर करके आए, कल इस पे आते ही पहला प्रश्न ही दूंगा मैं आपको। सब चीजें किताबों में हो सकता है ठीक नहीं हो, बताओ फटाफट। किस ओलंपिक से एथलीटों की परेड में ग्रीस सबसे पहले और मौज, अब आप सबको पता है सबसे आगे ग्रीस होता है, कल ये अपन ने बात करी थी, सबसे पीछे होता है मेजबान। जब ग्रीस में होंगे तो फ्लैग आगे रहेगा और मेजबान ग्रीस कहाँ रहेगा, सबसे पीछे रहेगा। तीसरी बात अपन ने वहां क्लियर करी थी कि जो लोकल लैंग्वेज होगी उसके हिसाब से ही खड़े होंगे हम, ठीक है। वहां अगर ओलंपिक में खड़े हैं परेड में तो लोकल लैंग्वेज, उस देश की लैंग्वेज के अल्फाबेट के हिसाब से खड़े होंगे, ना कि एबीसीडी के हिसाब से खड़े होंगे। बिल्कुल 1928 एम्स्टर्डम में ये फिक्स कर दिया गया था कि ये जो प्रोटोकॉल है इसको लागू करना पड़ेगा भाई, जब भी ओलंपिक कहीं भी हो सबसे आगे हमेशा ग्रीस ही रहेगा, ठीक है। भारतीय हॉकी के स्वर्णिम युग में भारत ने लगातार कितने ओलंपिक में मेडल जीते थे? ये बहुत इजी प्रश्न है, आराम से करो फटाफट। भारतीय हॉकी के स्वर्णिम युग में भारत ने लगातार कितने मेडल जीते थे? प्रश्न को पढ़ेंगे, पहले पढ़ के देना इसका आंसर, ठीक है, बिना पढ़े नहीं देना है। बिल्कुल डीप हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको। यादव, मनु, मनु अच्छी तैयारी हो रही है भाई तुम्हारी। 6, ओके चलो इसके साथ ही बताओ, भारत पहली बार, भारत का गोल्ड मेडल कब आना बंद हुआ था वो भी लिखो इसमें। 23 के अंदर। डी, सी को लॉक किया जाए यादव मनु, बिल्कुल सी को लॉक करेंगे। सी आपका सही है, 6 गोल्ड लगातार आ चुके थे। कितने? 6 गोल्ड लगातार आए थे। 7वां गोल्ड जो था वो नहीं आया था, हम हार गए थे। हम किससे हार गए थे? पाकिस्तान से हार गए थे, क्योंकि उस देश में भी हमारे ही खिलाड़ी थे, हमारे 2 टुकड़े हुए थे देश के। तो टीम पाकिस्तान की भी बहुत अच्छी थी। तो आपको ये बताना है कि हम पहली बार कब हारे थे? 80 में बंद। कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हो बलविंदर? बताओ। भारतीय, हाँ, हॉकी का लास्ट गोल्ड मेडल 1980 में था, लेकिन कंटिन्यू मेडल कब तक थे? पूजा निठारवाल, राइट आंसर। पाकिस्तान से हम कब हार गए थे? 1960। 1960 रोम ओलंपिक के अंदर। कौन से ओलंपिक के अंदर है? रोम ओलंपिक के अंदर हमारा विजयी रथ जो है वो रुक गया था, ये बात आप ध्यान रखना। लेकिन फिर रिस्टार्ट होता है 1964 के अंदर।
1964 के अंदर बाद 1964 में अपन में फिर गोल्ड लेते हैं, उसके बाद हम 1980 के अंदर गोल्ड लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास कितने हैं, 8 गोल्ड अभी तक अकेले हॉकी के हैं हमारे पास। ठीक है। मेजर ध्यानचंद ने अपना ओलंपिक डेब्यू किस वर्ष किया था? अच्छा प्रश्न आ सकता है, बताओ फटाफट। मेजर ध्यानचंद का डेब्यू बताना है आपको। सिक्सटी फोर 80 सुमन बिल्कुल राइट। 1960 बिल्कुल सही। थोड़े से क्या होता है कि नेटवर्क वगैरह की वजह से थोड़े से आंसर कई बार आपके लेट हो जाते हैं, जब तक आंसर इधर से आ जाता है ना। बताओ फटाफट, पहला ओलंपिक डेब्यू कब किया था? 1928 में। बताओ कितने ओलंपिक खेले थे, कब तक खेले थे? मेजर ध्यानचंद आपको बताना है। इतना तो मैं एक आंसर तो कोई भी बता देगा कि ठीक है इसमें डेब्यू किया था, आपको ये बताना है कि कब तक खेले थे लास्ट। फटाफट डालो कि लास्ट ओलंपिक कब था, लास्ट ओलंपिक कब था, सन लिखो। तब तक अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहला आधिकारिक पूर्ण रूप से निर्मित ओलंपिक गांव किस वर्ष और कहां बसाया गया था, आपको ये बताना है फटाफट। लास्ट ओलंपिक बताना है। पहला आधिकारिक, आधिकारिक का मतलब है ऑफिशियल। 28 से 36, सुमन ने एकदम राइट आंसर है। 36 ओलंपिक जो था, बिल्कुल 36 तक। सही है। अब बताओ, पहला आधिकारिक पूर्ण रूप से निर्मित ओलंपिक गांव किस वर्ष और कहां बसाया गया था? 1932, 36, 32, लॉस एंजल्स। ठीक है, 1932 लॉस एंजल्स। इससे पहले 1928 एम्स्टर्डम में। दोनों का सेम ही है जी। देखो एक बार फिर से रिव्यू करो। 1932 लॉस एंजल्स के अंदर क्या किया था, यहाँ पर किसके घर बनाए गए थे? लकड़ी के। एथलीट के लिए लकड़ी के घर बनाए गए थे। उनके लिए अलग से स्पेशलाइज व्यवस्था की गई थी कि जो लोग ओलंपिक खेलने आएंगे वो यहाँ रुकेंगे। अलग से ओलंपिक गांव की जो उदाहरणा जो अब भी चालू है ना, तो वहाँ पे उन्होंने पहली बार अलग से व्यवस्था करी थी, ओलंपिक गांव बसाया था एथलीट्स के लिए। अब बात करते हैं, उससे पहले एम्स्टर्डम वालों ने भी कोशिश यहाँ पे करी थी, लेकिन वो घर थे किराए के, है ना। वो बिल्कुल वैसे थे भी, आओ तू इसके घर रुक जा, तू इसके घर रुक जा। इन्होंने फिर यहीं से आइडिया लिया यूएस वालों ने, और एक फर्स्ट क्लास अच्छी व्यवस्था यहाँ पे देने की कोशिश यहाँ पे यूएस ने 1932 लॉस एंजल्स ओलंपिक में करी है। अभी आपने देखा होगा इसके बाद अभी जो लेटेस्ट ओलंपिक हुए थे, उन ओलंपिक के अंदर तो इन्होंने क्या करा था कि कार्डबोर्ड के बेड दिए थे, लकड़ी के बजाय बेड भी गत्ते के बना करके दिए गए थे, ताकि जो चीज़ें हैं वो वेस्टेज नहीं हो, ओलंपिक के नाम पे वेस्टेज नहीं हो। 500 थे जी, बिल्कुल जी। और मन्नू के रट्टे लगने शुरू हो गया भाई, जल्दी पकड़ लिया मामला। सॉरी जी, बिल्कुल, अरे सॉरी, कोई सॉरी की क्या बात है, मैं खुद खूब गलत करके आया हूँ, हमेशा सारे सही थोड़ी करता है कोई। मैंने जिंदगी में पहली बार एक बार एसएससी का एग्जाम देने चला गया था, 1% नहीं आया था, शुरू से आखिर तक एक भी नहीं आया था। किस ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में किसी भी खेल के लिए प्रतिभागियों की संख्या 3 सीमित कर दी गई थी, ये आपको बताना है। बताओ फटाफट, कौन सा ओलंपिक ऐसा है जिसमें फिक्स कर दिए गए थे भी 3 ही लोग भाग लेंगे? बताओ। मेडल किस पर दिया जाता है? अच्छा, विक्ट्री स्टैंड की बात कर रहे हो। किस ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में किसी भी देश के प्रतिभागियों की संख्या 3 कर दी गई थी? पोडियम 1952 सही है। क्या होता था, जब तक तुम इसका आंसर देते हो तब तक इसके पीछे की कहानी बता देता हूं कि किसी भी ओलंपिक में, है ना, व्यक्तिगत स्पर्धाओं में किसी भी देश के लिए प्रतिभागियों की संख्या 3 कर दी गई थी। व्यक्तिगत स्पर्धा जैसे बॉक्सिंग है, कुश्ती है, एक ही इवेंट के 10 आदमी जा रहे हैं, है ना, कोई ना कोई तो जीत ही रहा है। तो इसमें क्या होता था, किसी एक ही देश का दबदबा बना रहता था, दूसरों के मेडल आते ही नहीं थे। फर्स्ट
कौन है भाई? अमेरिका का। सेकंड कौन सा है? अमेरिका। बोले थर्ड कौन सा है? अमेरिका का। फर्स्ट सेकंड तीनों एक ही देश के आ गए, है ना। तो और देशों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने क्या करा कि एक इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा 3 आदमी आओगे भाई, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दिया था। इससे पहले एक चीज़ और थी, शुरू के ओलंपिक में एक और विशेषता थी कि 2 अलग अलग देशों के लोग मिलके भी खेल लेते थे ना। अभी अपन कर रहे हैं ना मेरा मेडल मेरा मेडल, अभी लड़ रहे हैं नॉर्मन पिचार्ड हमारा मेडल, यो ब्रिटेन वाले कह रहे हैं हमारा मेडल। कई इवेंट ऐसे हुए हैं शुरू के ओलंपिक्स में कि एक अलग देश का खिलाड़ी है, दूसरा अलग देश का खिलाड़ी है, दोनों ने मिलकर के भाग लिए और जीते हैं और उनको मेडल मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब रिले रेस टाइप जो कोई इवेंट एग्जाम्पल है, रिले रेस को लॉक नहीं करना है, भी ऐसे हो सकता है कि 2 अलग अलग देशों के एथलीटों ने इकट्ठे होकर के किसी इवेंट में भाग लिया और मेडल जीता हो। शुरू में ऐसे हुआ है। एनओसी के नीचे जब भी उन्होंने कहा कि एनओसी के अंडर आओ, है ना, अपने देश के नाम से आओ, अपने देश के एनओसी के नाम से आओ, नहीं तो पता चला कि एक अमेरिका के खिलाड़ी खेल रहा है, एक ब्रिटेन का खिला, दोनों ने टीम बनाई और टीम गेम में जीत गए। ऐसा हुआ है शुरू में। अब अपन बात करते हैं प्रतिभागियों की संख्या। बताओ 1932, बिल्कुल लॉस एंजल्स 1932 के अंदर यहाँ प्रतिभागियों की संख्या है वो 3 फिक्स कर दी गई थी ताकि किसी पर्टिकुलर देश का दबदबा नहीं रहे। अफ्रीकी अमेरिकी एथलीट जेसी ओवेंस ने स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीते थे? जेसी ओवेंस कौन है, पहले ये देखने की बात है। जेसी ओवेंस कौन है? जब तक आप आंसर दो तब तक मैं बताता हूं तुम्हें जेसी ओवेंस के लिए क्या बोला जाता है। जेसी ओवेंस को क्या कहा जाता है? जेसी ओवेंस कौन से देश का है? जेसी ओवेंस बताओ फटाफट, मैं देख लूंगा कहाँ पे है। अमेरिकी और अफ्रीकी एथलीट, अफ्रीकी मूल का अमेरिकी एथलीट है, ठीक है, जेसी ओवेंस। और इसे बोला जाता है दौड़ कूद का बादशाह। क्या बोला जाता है? दौड़ कूद का बादशाह। ये जो वर्ड प्रयोग किया जाता है दौड़ कूद का बादशाह, ये नरेशन है, ये किसके लिए बोला जाता है? जेसी ओवेंस के लिए बोला जाता है। और ये उन्होंने क्या करा था 1936 बर्लिन ओलंपिक में। ये भी अश्वेत थे, अश्वेत समझते हो, काले थे, अफ्रीकन थे, ठीक है ना। तो अफ्रीकन काले लोग अमेरिका में आज भी बहुत हैं, है ना, तो उस टाइम अमेरिका में होते थे। तो बर्लिन जो ओलंपिक हुए थे वो हुए थे जर्मनी में। वहाँ पे हिटलर था। हिटलर को सिवाय अपने खुद के जो नस्ल के लोग थे उनके अलावा उसको कोई लोग पसंद नहीं थे। तो वहाँ पे क्या किया, जब इनके मेडल लगे थे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और इसको बहुत महिमामंडित किया गया था। बिल्कुल 100, 200, 400, बिल्कुल जंपर भी था साथ में, शाबाश। बिल्कुल इस तरीके से बाल की खाल निकाल के तैयारी करो, कहीं से अटकना नहीं चाहिए, लूप होल छोड़ना नहीं, खाली जगह छोड़नी नहीं है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे 1936 बर्लिन ओलंपिक कहाँ पे है? जर्मनी में है। और यहाँ पे इनको मेडल मिला है और 1 2 नहीं बल्कि 4 मेडल मिले हैं और इसी में इसको बोला गया है दौड़ कूद का बादशाह। पहली बार टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले ओलंपिक कौन से थे? बताओ फटाफट, टीवी पे। बिल्कुल सुमन जी ने बिल्कुल डिटेल से लिख के दे दिया भैया, इस चीज में भाग लिया था, इतना तो मुझे भी याद नहीं रहता है। बताओ फटाफट। एक्चुअली सही बताऊं तो हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री ठीक है, अच्छी भी लगने लग गई। शुरू शुरू में मुझे हिस्ट्री पढ़ाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरा थोड़ा बैकग्राउंड इसी तरीके का था कि मुझे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इन्हीं में ही मज़ा आता था। मुझे ये लगता था यार ये सामाजिक विज्ञान से क्या पढ़ाना पड़ रहा है मेरे को। मेरे टाइम में भी मेरे को सोशल स्टडीज़ में सबसे कम नंबर आते थे, लेकिन अब मुझे मज़ा आने लग गया, इनको पढ़ाने में अच्छा भी लगता है। अब स्ट्रॉन्ग जोन भी बनता जा रहा है धीरे धीरे। ओनली बर्लिन, राइट, ओनली बर्लिन। इस ओनली में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब बात करते हैं 1936 बर्लिन ओलंपिक के अंदर। बर्लिन ओलंपिक में एक लेडी ने वीडियोग्राफी करी थी और एक मूवी बनी थी ओलंपिया, है ना। क्या बनी थी? ओलंपिया। और इस ओलंपिया मूवी को बनाने वाली जो इसकी जो फोटोग्राफर थी या जो शूट करने वाली लेडी थी, उस लेडी को ओलंपिक ऑर्डर सम्मान भी मिला है। क्या मिला है? ओलंपिक ऑर्डर। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान दिया जाता है ना, ओलंपिक ऑर्डर सम्मान भी उसको इस मूवी के लिए दिया
गया था, सर्च करके बताना कौन है, ठीक है। तो पहली बार टेलीविजन पर प्रसारित हुआ, उसमें क्या हुआ, अलग अलग 72 कमरे बनाए गए थे। कितने? जर्मनी वालों ने क्या करा था, और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं थी, है ना, कितनी सुविधाएं नहीं थी, पहली बार था। तो इन्होंने 72 लकड़ी के, इन्होंने भी 72 लकड़ी के रूम बनाए थे। इन रूम्स के अंदर ही टीवी चला था, वहीं पे गिने चुने लोगों ने, हाँ बिल्कुल 18 घंटे का लाइव प्रसारण था। तो गिने चुने लोगों ने 72 कमरों के अंदर बैठ के इस ओलंपिक को देखा था, टीवी में, स्थानीय क्षेत्र, मतलब एक लोकल एरिया, या ओनली, अभी बहुत अच्छा जीतने पीछे लगा है, ओनली, तो ओनली वहीं पर बर्लिन में ही चला था ये, ठीक है। तो ये एक लोकल प्रसारण था एक तरीके से। ये ईयर्स याद ही जब ही रहते हैं। देखो जब तक आप इसके पीछे की डिटेल्स नहीं पढ़ोगे ना, तो सन तो सब जगह है, सन मैं बता रहा हूँ, मैं तो नंबर्स में नंबर इतने बम्बल करते हैं मेरे खुद के, क्योंकि मैं तो गणित में कभी पास होने के लाले पड़ते थे, तो और फिजिकल एजुकेशन के बंदे के, आप सोचो कि 1 से लेकर के 9 तक में ही चक्री खा जाता है वो। नंबर्स तो गड़बड़ करते हैं अपन लोगों के, क्योंकि अपन लोगों को नंबर से इतना वो रहता नहीं है ना। लेकिन अगर आप उसके पीछे का बैकग्राउंड अच्छा डिटेल पढ़ोगे, ये कितने 2-3 यूनिट ही तो हैं ऐसी थ्योरी टाइप, बाकी तो सब प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, वहाँ तो आप समझ के भी कर सकते हो। यहाँ आपको कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत रटना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, किसी के पास ऑप्शन नहीं है। और जो रटने की चीज़ होती है वो थोड़ी सी परेशान करती है आदमी को, है ना। लेकिन अगर आप उसके पीछे की पूरी कुंडली जानते हो, तो वो कुंडली जरूर याद आएगी, और वो कुंडली कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपको राइट आंसर पे ले जाएगी। अपन बात कर रहे थे पहली बार टीवी पे प्रसारण हो गया है, कलर टीवी पे प्रसारण अगले क्लास में अपन पढ़ेंगे। कलर टीवी पे प्रसारण कब हुआ था? किस ओलंपिक में स्प्रिंट धावकों के लिए आधिकारिक तौर पर स्टार्टिंग ब्लॉक्स का उपयोग किया गया था, आपको बताना है। स्टार्टिंग ब्लॉक्स, है ना, एथलीट जो स्टार्टिंग ब्लॉक्स का यूज करते हैं, उनका यूज पहली बार कब हुआ था? अच्छा प्रश्न है, बताओ फटाफट। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे। थैंक यू, थैंक यू। ये आप जो अभी जो आप लोगों का, सुमन जी, जो आप लोगों को जो अप्रिसिएशन मिल रहा है ना, मैं पूरे दिन काम करता हूँ, पूरे दिन नौकरी भी करता हूँ, सुबह ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ, सिर्फ यूट्यूब पे अगर कोई आदमी रुक सकता है ना, तो इसी यही वजह है। मेरे को हमारे साथी हैं यहाँ पे भाटी जी, उन्होंने कहा था, मैंने कहा थक जाता हूँ मैं यूट्यूब पे शाम को क्लास ले नहीं सकता, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर एक बार आप क्लास लेना शुरू करो, जब बच्चे सामने से कमेंट करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर आप रेगुलर क्लास लोगे। शायद मेरे साथ भी वही होने वाला है। हाँ, अभी दे दूंगा नंबर आपको। किस ओलंपिक में स्प्रिंट धावकों के लिए आधिकारिक तौर पर स्टार्टिंग ब्लॉक्स का उपयोग किया गया था, बताओ फटाफट। बी, बिल्कुल, लंदन ओलंपिक के अंदर। यहाँ पे क्या हुआ था, पहली बार जो अपन स्टार्ट करते हैं, एथलीट जब स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे स्टार्टिंग ब्लॉक्स के ऊपर अपने पैर रख करके फिर स्टार्ट करते हैं, ताकि उसको अच्छा स्टार्ट मिले। तो उन स्टार्टिंग ब्लॉक्स की शुरुआत जो है वो 1948 में हुई थी। ये पर्सन शायद अभी राजस्थान में नहीं आया है, आ सकता है, थोड़ा देख लेना। लास्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं अपन। लंदन ओलंपिक में पुरुष हॉकी के कप्तान कौन थे जिसने ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराया था? लंदन ओलंपिक कब हुए? लंदन ओलंपिक हुए थे 1948 में, जिसमें इंडिया ने किसको हराया था? ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हराया था। फाइनल में इसी टीम को हराया था। मैं कई बार ऑफलाइन क्लास में भी बोलता हूँ कि कम से कम 15 मूवीज ऐसी हैं जिनको अगर आप देख लोगे तो आधा ओलंपिक क्लियर हो जाएगा, और 15 मूवीज को आप आराम से देख लो, क्योंकि मूवीज में अपने को वैसे इंटरेस्ट आता है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आ चुका है, किशन लाल। कप्तान कौन थे? किशन लाल। आज की क्लास के 30 क्वेश्चन हो गए हैं, और टाइम भी अपना हो गया है शायद 1 घंटा पूरा। देखता हूँ मैं, 1 सेकंड, 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। और राजेश जी, नंबर की आप बात कर रहे थे, तो नंबर हैं मेरे ये। गौतम मेरा नाम है, 900151123332। कोई डाउट हो, कोई चीज़ हो, तो आप पूछ सकते हो। अगर एक बार रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा तो थोड़ी देर बाद में आपको आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। गोल्ड मूवी, अक्षय की गोल्ड देखो आप। फुटबॉल पे भी मूवी बनी हुई है गोल, वो भी देखो। और मूवीज़ के नाम लिखूँ क्या जाता जाता, कौन कौन सी देखो आप लोग?
कल बताऊंगा आपको, है ना। आप देखो स्पार्टाकस, स्पार्टा 300, ट्रोय, एक ट्रोय मूवी है उस जो, और एक क्लैश ऑफ टाइटंस, ये सब ग्रीस से रिलेटेड मूवीज है ना। कल बताऊंगा आपको, 10-15 मूवीज बताऊंगा जो सारी क्लियर करा देगी, ठीक है। मतलब नंबर नहीं है क्या तुम्हारे पास, आपके नंबर। चलो, गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ थोड़ा टाइम निकालते हैं, इसमें आपका भी भला है, मेरे को भी हिम्मत मिल रही है। तो अपनी क्लास रोज 7:30 बजे फिक्स इसी टाइम पे होगी, है ना। ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, मन्नू सुबह ले लेना भाई नंबर।